हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टाउन के एक और नए वीडियो में मेरे सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है जो किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ध्यान से सुनना। दो सहेली थी, सपना और सलोनी, जो समय के जाल में फंसकर उस मोड़ पर आकर थम गए जहां की मौत उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राणा साहब से। राणा साहब जो कि एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे, लेकिन उन्हें अपने से 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था और वह लड़की बहुत शातिर और चालाक थी। वह लड़की इसी बात का फायदा उठाकर राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनसे उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। लेकिन राणा साहब उसकी ये चाल समझ ना सके और एक बार धोखे से वह लड़की अपने प्रेमी को बुलाकर और प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मारकर जिंदा जमीन में गड़वा दिया। राणा साहब बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते यह श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। और इतना बोलने के बाद राणा साहब की मौत हो जाती और उनके मौत के बाद से ही वो हवेली पूरी तरह श्रापित हो गई। जो भी वहां जाता वो वापस लौट के नहीं आ पाता था और आज भी वहां राणा साहब की प्रेत आत्मा घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पर एक कपल वहां घूमने के लिए आते हैं जिनका नाम था सपना और रजत। सपना और रजत की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। सपना अपने घर में बिना किसी को कुछ बताए ही रजत के साथ आई थी और यह बात सिर्फ उसकी दोस्त सलोनी को पता था। उसी दिन रात के समय सपना और रजत मजाक मस्ती करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। और अचानक से रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। रजत को जमीन के अंदर घुसते देख सपना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उतनी रात में कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता है। जब सपना मदद के लिए हवेली में जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है और ठीक उसी वक्त सपना भी तुरंत वहीं गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। और बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद सपना जब अपने घर नहीं पहुंचती है तो सपना की दोस्त सलोनी उसका पता लगाने के लिए अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढने के लिए वह लोग भी हवेली पहुंच जाते हैं। सलोनी का पति समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। जब वह उस हवेली पर पहुंचा तभी उसे पता चल गया कि यहाँ किसी बुरी आत्मा का वास है और समीर ने यह बात सबको बताया। और उसी रात को उन सभी के साथ भी बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, सलोनी के बेडरूम के बिस्तर में मिट्टी का आ जाना और रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना और किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आना। उस रात ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक लड़का उसी रात भागने की कोशिश करता है जब सब सो रहे होते हैं। लेकिन उस लड़के की भागने के दौरान बाहर निकलते ही राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा जमीन में दफन कर देती। उसके अगले दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी ज्यादा डरते हैं। तब सलोनी का पति समीर कहता है कि हमें यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वह चाहती क्या है, और नहीं तो हम सब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम सब भी अपने साथी के तरह ही मारे जाएंगे। डर के मारे सभी लोग समीर की बातें मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले रात को सलोनी का पति समीर एक रूम में आत्मा को बुलाने के लिए सभी तैयारियां करता है और सबसे कहता है कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तेज हवा चलने लगी और कमरे के एक कोने में राणा साहब की प्रेत आत्मा आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की कि उससे पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, लोगों को क्यों मार रहे हो और कौन हो तुम। तब राणा साहब की प्रेत आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गया मैं सबको मार दूंगा। इतना कहकर ही राणा साहब की प्रेत आत्मा चली गई। अगले दिन जब उन्हें पता चला कि सपना मारी जा चुकी है, तब उन्होंने तंत्र मंत्र से सपना की आत्मा को भी बुलाया और उससे पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तब सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो।
तब सलोनी ने अपनी सहेली सपना से पूछा राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। तब सपना ने बताया जहाँ राणा साहब हम सबको जिंदा दफन किए हैं वहाँ पास में ही माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से ही राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस हवेली को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। और इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और उनके बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की प्रेत आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका और समीर और उनके बाकी दोस्त वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए और सिर्फ सलोनी ही माताजी के त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल को निकालकर राणा साहब पर वार कर दिया। त्रिशूल लगने के बाद ही राणा साहब की प्रेत आत्मा और उनके साथ वे सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफन किया था। और उसी के साथ सलोनी तथा सलोनी का पति समीर और उसके बाकी साथी सभी सही सलामत बच गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सच्ची घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।